आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विटामिन डी। तो विटामिन डी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक है आर्गो काल्सीफेरोल है, आर्गो काल्सीफेरोल, एंड नेक्स्ट इसकी फॉर्म है कोली काल्सीफेरोल। ये दो इसकी फॉर्म्स होती हैं विटामिन डी की। आर्गो काल्सीफेरोल प्लांट्स पे प्रेजेंट होती है एंड कोली काल्सीफेरोल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं विटामिन डी की सिंथेसिस। अब विटामिन डी की सिंथेसिस कैसे होती है? स्किन में, हमारी जो स्किन होती है, स्किन में प्रेजेंट होता है 7-डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल स्किन में प्रेजेंट होता है। जैसे ही इस पे यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वगैरह पड़ेंगी तो 7-डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कोलीकाल्सीफेरोल में। देन ये कोलीकाल्सीफेरोल लीवर के पास मूव करेगा, मूव इनटू द लीवर में जाते ही ये कोलीकाल्सीफेरोल कन्वर्ट हो जाएगा, कोलीकाल्सीफेरोल लीवर में जाते ही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द 25 हाइड्रोक्सी कोलीकाल्सीफेरोल में। इधर जो एंजाइम रिक्वायर होगा वो होगा 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। Within a liver, 25 hydroxylase enzyme is required to convert cholecalciferol into 25 hydroxycholecalciferol, यानी कि 25 पोजीशन पर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड होगा। देन ये 25 हाइड्रोक्सीकोलीकाल्सीफेरोल मूव करेगा इनटू द किडनी में मूव करेगा, ये किडनी में मूव करेगा और किडनी में 25 हाइड्रोक्सीकोलीकाल्सीफेरोल कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी में 25 हाइड्रोक्सी कोलीकाल्सीफेरोल कन्वर्ट होगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकाल्सीफेरोल में। अच्छा, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज़ 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकाल्सीफेरोल। और ये 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो होता है, इसको पैराथायराइड हार्मोन होता है, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, ये 1 हाइड्रोक्सीलेज को एक्टिव करता है। तो इस तरह हमारे पास विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म सिंथेसाइज हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास विटामिन डी की दो फॉर्म्स होती हैं, आर्गो काल्सीफेरोल और कोलीकाल्सीफेरोल। आर्गो काल्सीफेरोल प्लांट्स पे प्रेजेंट होती है एंड कोलीकाल्सीफेरोल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। तो सिंथेसाइज में देखेंगे कि स्किन होती है, स्किन में 7-डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल होता है, जो कि जैसे ही इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वगैरह पड़ेंगी, रेज पड़ेगी, तो 7-डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कोलीकाल्सीफेरोल में। कोलीकाल्सीफेरोल देन मूव इनटू द लीवर एंड कन्वर्ट इनटू द in the presence of 25 hydroxylase enzyme into the 25 hydroxycholecalciferol. Then ये 25 hydroxycholecalciferol move into kidney and ये 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होगा इनटू द डाई हाइड्रोक्सी 125, यानी कि 1 पोजीशन पर भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकाल्सीफेरोल में। जो विटामिन डी में ये है कि रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और ओस्टियोमलेशिया जो है वो बड़ों में हो जाएगा, यानी कि ओल्डर एजेस में ओस्टियोमलेशिया हो जाता है एंड बच्चों में जो चाइल्ड होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाता है। तो इसका रिकेट्स का ये क्योर है कि उसको एक्सपोज टू लाइट करना चाहिए बच्चे को, ताकि विटामिन डी की सिंथेसिस हो सके। और दूसरी ये होती है कि रेनल ओस्टियोडाइस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है? रेनल ओस्टियोडाइस्ट्रोफी में, जैसा कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, हमने ये बात की थी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़, हमने ये बात की थी कि जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो होती है वो किडनी के अंदर सिंथेसाइज होती है। लेकिन अगर किडनी में कोई क्रोनिक डिजीज़ आ जाए, जैसे कि किडनी डैमेज अकर हो जाए, तो अब विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म सिंथेसाइज ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो किडनी के अंदर सिंथेसाइज हो रही थी। अब तो किडनी खुद डैमेज है तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म सिंथेसाइज नहीं होगी, तो कैल्शियम का जो लेवल है विद इन अ सीरम या विद इन अ ब्लड वो फॉल्स कर जाएगा और फास्फोरस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि उस आदमी को, उस पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और हाइपर फास्फाटीमिया हो जाएगा विद इन अ ब्लड।
तो ये हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसीज थी।